हेलो फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज दिनांक 16 अगस्त ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए हैं आज के फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन को, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? SS मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर सुभाष चौहान मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी। दिन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC की 3 बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। MS धोनी की बात करें तो वो झारखंड के रहने वाले हैं। 2016 में इन पर एक फिल्म बनी थी जो इन्हीं की बायोपिक थी, जिसका नाम था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, और जिसमें मुख्य भूमिका सुशांत सिंह राजपूत ने निभाई थी। लेकिन धोनी दोस्तों IPL खेलते रहेंगे और धोनी IPL की चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी हैं। दिन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उस राज्य सरकार का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सभी मेधावी विद्यार्थियों की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वो है भोपाल। वहाँ के CM की बात करें तो CM है वहाँ के शिवराज सिंह चौहान। वहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अगर मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 11। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 29 है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 है। मध्य प्रदेश की राजकीय नृत्य की बात करें तो राजनीतिक नृत्य है राई, और वहाँ की राजकीय फसल है सोयाबीन। और मध्य प्रदेश के अगर नेशनल पार्क के बारे में जाने तो नेशनल पार्क है वहाँ पे कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय आदि नेशनल पार्क वहाँ पाए जाते हैं। अगर वहाँ के जनजातियों की बात करें तो गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बैगा, ये सब कुछ वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ भी हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के अगर करंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो कहता है कि प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान का मध्य प्रदेश ने शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य ने सबको रोजगार योजना की शुरुआत भी की है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक योजना की शुरुआत भी की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने श्री श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत भी की है। और कुशल श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरुआत की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किल कोरोना नाम का एक अभियान शुरू किया है। और हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया है। और इसके अलावा ड्रोन से सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाला भारत का पहला शहर भी मध्य प्रदेश ही बना है। और इंतज़ार आपका इस अभियान को भी मध्य प्रदेश ने शुरुआत किया है। और राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत भी उन्होंने की है। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस राज्य ने सिंगल सिटीजन डेटाबेस बनाने की घोषणा की है? तो उसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। इसके तहत एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें राज्य के सभी नागरिकों की संपूर्ण जानकारी रहेगी। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PRMU की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो इसकी स्थापना दोस्तों कर्नाटक में हुई है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DB सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना की घोषणा की है। PMRU दवाओं की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में NPPA की सहायता करेगा। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है VS येदियुरप्पा। वहाँ के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला।
और इसके अलावा कर्नाटक के अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 28, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 12 और कर्नाटक के विधानसभा की सीटों की बात करें तो वो है 225। कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं यक्षगान, कुनीता और करगा। इसके अलावा कर्नाटक के अगर प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में अगर हम जानें तो प्रमुख नेशनल पार्क है दोस्तों अंशी, बांदीपुर, बनरघट्टा और नागरहोल। इसके अलावा कर्नाटक से संबंधित अगर करंट अफेयर्स को अगर हम लोग देखें तो है मैंगलोर शहर की पुलिस ने रानी अबक्का फोर्स नामक एक महिला पुलिस गश्ती दल शुरू किया है। इसके अलावा कोल्हापुरी चप्पल के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट में दिया जाता है कर्नाटक ने जीता है। किसको हरा के जीता है तो तमिलनाडु को हरा के जीता गया है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ भी की गई है। इसके अलावा कर्नाटक में ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम आईआईटी बेंगलोर में शुरू किया गया है और वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में पायलट शॉपिंग फेस्टिवल बेंगलोर आयोजित करेगा। और इसके अलावा राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप को भी लॉन्च किया है। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है और कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया है। इसके अलावा कर्नाटक ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है और नेकर सम्मान योजना की शुरुआत भी कर्नाटक ने की है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इजराइल और किस देश के बीच शांति समझौता हुआ है? तो जो इजराइल और जो दूसरा शांति समझौता हुआ है वो हुआ है यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समझौता कराया है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम बात करें तो उसकी राजधानी अबू धाबी है। वहाँ की मुद्रा की बात करें तो वो है दिरहम और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहान। और इजराइल जो दूसरा देश है जिनके बीच समझौता हुआ है तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम, वहाँ की मुद्रा है नई शकेल और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और अमेरिका की बात करें तो उसकी राजधानी है दोस्तों वाशिंगटन डीसी और वहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो अमेरिकन डॉलर है और राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत जिलों की ब्रांडिंग कौन सा राज्य करेगा? तो ये ब्रांडिंग करेगा दोस्तों मध्य प्रदेश। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस राज्य ने 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया है? तो वो है बिहार राज्य के। बिहार के किशनगंज के एसपी आशीष कुमार सहित 4 अधिकारियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बिहार की बात करें दोस्तों तो उसकी राजधानी है पटना, वहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और वहाँ के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। और अगर बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 243 है। इसके अलावा बिहार सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी है दोस्तों। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा कहता है राज्य को हरा भरा बनाने के लिए बिहार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा बिहार सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किस राज्य सरकार ने रेहड़ी और पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और वहाँ के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। और अगर दिल्ली के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, दिल्ली के राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है और दिल्ली के विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 70 है। और दिल्ली ने हाल ही में दिल्ली कोरोना मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है और दिल्ली में ही रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए पहला आइसोलेशन कोच भी बनाया है। इसके अलावा कमांडो सम्मेलन भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ है और कोविड-19 के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खोला जाएगा। और ई लर्निंग पोर्टल जिसका नाम LED है ये भी दिल्ली ने ही लॉन्च किया है। इसके अलावा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार ने ही किया है। और
दिल्ली ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण 2020 में सभी विश्वविद्यालयों की जो आगामी परीक्षाएं हैं उन सबको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, ये भी दिल्ली ने ही लॉन्च किया है। इसके अलावा राज्य की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी भी दिल्ली ने दिया है और भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन या चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में ही हुआ है और रोजगार पोर्टल का शुभारंभ भी दिल्ली में ही हुआ है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुकबुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बुक का नाम है दोस्तों लस्सी। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य ने 2 फ्लाईओवर के नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पे रखा है? तो वो है गुजरात। अगर गुजरात की बात करें तो दोस्तों गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, वहाँ के राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। और अगर गुजरात के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 182 है। इसके अलावा अगर गुजरात में अगर गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात में राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने का कारण भी माना जाता है। और गुजरात में नवगाम में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। और इसके अलावा अगर गुजरात की प्रमुख जनजातियों को देखें तो वो है कथोड़ी, सिद्धिस, कुलघा, कोटवलिया, पाधर, टोडिया, बदाली और पटेलिया, ये कुछ वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके अलावा विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण भी दोस्तों आपके गुजरात में स्थित मोटेरा में किया जाएगा और कोयला क्षेत्र पर मंथन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात में किया गया है। इसके अलावा नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन भी अहमदाबाद में किया गया था और जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत भी गुजरात में हो चुकी है। इसके अलावा आत्मनिर्भर गुजरात सहायता सहाय योजना का शुभारंभ भी गुजरात में हुआ है और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत शीर्ष पर है। इसके अलावा गुजरात शीर्ष पर है। और गुजरात के 5वें लोका आयुक्त का नाम जाने तो उनका नाम है राजेश शुक्ला। और इसके अलावा दोस्तों एट वन क्लिक पहल की लॉन्च भी गुजरात सरकार ने ही किया है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है, धोनी के बाद किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है दोस्तों सुरेश रैना। सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसमें आप ये सभी करंट अफेयर्स की PDF वहाँ पे मिलती है, डेली का न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर्स और GS GK के बहुत सारे PDF और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।